हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिनव कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल मेरिट डिजिटल क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में नंबर सिस्टम से संबंधित प्रत्येक टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे तथा इससे संबंधित सभी प्रश्न को हल करेंगे जो प्रत्येक एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलते हैं सबसे पहले कि नंबर सिस्टम क्या है। नंबर सिस्टम, जिसे संख्या पद्धति कहते हैं, यह वह पद्धति है जिसमें विभिन्न संख्याओं तथा उनके गुणों का अध्ययन किया जाता है। तो संख्या पद्धति क्या हुआ? जिसमें संख्याओं तथा उनके गुणों का अध्ययन किया जाता है। या a system to represent or express numbers using a particular set of symbols। तो नंबर सिस्टम क्या है कि एक पार्टिकुलर सेट ऑफ सिंबल, एक संकेत के माध्यम से किसी संख्या को निरूपित करना ही संख्या पद्धति कहलाता है। अब बात कर रहा है कि ए पार्टिकुलर सेट ऑफ सिंबल सिंबल से मतलब है कि अंक, जिसे हम डिजिट बोलते हैं। तो गणित में 0 से लेकर 9 तक के संकेतों को क्या बोलते हैं? अंक बोलते हैं। और अंकों को मिलाने पर संख्या का निर्माण होता है। अंकों की संख्या कितनी होती है? 10। 0 से लेकर 9 तक 10 संख्या होती है। अंकों की संख्या कितनी? 10 होती है। तो हमने देखा संख्या पद्धति किसे बोलते हैं, तो विभिन्न संख्याओं तथा उनके गुणों का अध्ययन ही संख्या पद्धति कहलाता है। और संख्या क्या हुआ? एक से अधिक अंकों को मिलाने पर संख्या का निर्माण होता है। और 0 से लेकर 9 तक के संकेत को अंक कहते हैं और अंग्रेजी में इसे डिजिट कहते हैं। इसकी संख्या कितनी होती है? 10। तो अब अंकों से संबंधित प्रश्न को देखते हैं कि किस तरह प्रश्न पूछा जाता है। तो चलते हैं सबसे पहले प्रश्न पर, जो इस प्रकार है। 1 से 39 तक की संख्या में कुल कितने अंक होते हैं? प्रश्न में क्या कह रहा है? 1 से 39 तक की संख्या में कुल कितने अंक होते हैं? तो सबसे पहले 1 से लेकर 9 तक कुल कितना संख्या हो गया? नंबर हो गया। तो 9 नंबर हो गया। 1 से 9 तक कुल 9 नंबर हो गया। और प्रत्येक संख्या एक अंक के हैं। एक अंक अर्थात एक डिजिट के हैं। तो मेरा कुल डिजिट कितना हो गया? 9 डिजिट हो गया। 10 से 39 तक कितना संख्या हो गया? तो एक अंक का जो संख्या है उसका कितना हो गया? 9 संख्या है। और टोटल संख्या 1 से 39 तक है। उसमें से 39 में से 9 को घटा देंगे तो मेरा संख्या कितना हो गया? 30 संख्या हो गया। अब 10 से लेकर 39 तक यह 2 अंकों की संख्या है। तो 2 अंक की संख्या है, तो इसमें 2 डिजिट से क्या करेंगे? गुना कर देंगे। तो 30 दूनी कितना हो गया? 60 अंक हो गया। अब हमसे बोल रहा है 1 से 39 तक की संख्या में कुल कितने अंक हैं? तो कुल कितने अंक हो गए? कुल अंकों की संख्या बराबर कुल अंकों बराबर कितना हो गया? 9 डिजिट प्लस 60 डिजिट। तो कितना हो गया? 69 डिजिट। तो 1 से 39 तक की संख्या में कुल कितने अंक हो गए? तो 69 अंक हो गए। अब चलते हैं
दूसरे प्रश्न पर, जो इसी तरह के प्रश्न होंगे। तो देखते हैं कि दूसरे प्रश्न में क्या बोला जा रहा है। कह रहा है 1 से 63 तक की संख्याओं में कुल कितने अंक होते हैं। सेम है। तो सबसे पहले 1 से लेकर 9 तक में कुल अंकों की संख्या कितना हो गया। तो मेरा संख्या कितना हो गया 1 से 9 तक 9 संख्या, और प्रत्येक एक अंक का है। तो इसे 1 से गुना करेंगे तो कितना हो गया 9 डिजिट हो गया, 9 अंक हो गया। अब 10 से 63 तक कितना संख्या हो गया। तो इसमें से 9 को घटा देंगे, 63 में से 9 को घटा देंगे तो मेरा उतना संख्या बचेगा। तो 63 में से 9 को घटाएंगे कितना हो गया 54 नंबर। और प्रत्येक 10 से 63 तक 2 अंकों का है, तो इसे 2 से गुना कर देंगे तो कितना हो गया 54 दूनी 108 डिजिट हो गया। तो हमसे पूछ रहा है कि कुल अंक कितना हो गया, टोटल डिजिट। टोटल डिजिट कितना हो गया। तो पहले 1 से 9 तक कितना 9 डिजिट, फिर 10 से 63 तक कितना डिजिट हुआ 108। दोनों को जोड़ देंगे तो कुल अंकों की संख्या मेरा कितना हो गया 117 डिजिट। कुल अंकों की संख्या कितना हो गया 117। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर, जो इसी तरह के प्रश्न होंगे और इस तरह के प्रश्न ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जो कि एक भी प्रश्न इस तरह का छूटना नहीं चाहिए। किसी भी एग्जाम में अगर पूछा जाता है तो छूटना नहीं चाहिए। इसलिए इस तरह के प्रश्न को बहुत ही बारीकी से अध्ययन करेंगे। तो चलते हैं तीसरे प्रश्न पर, जो क्या बोल रहा है 1 से 78 तक की संख्याओं में कुल कितने अंक होते हैं। ये भी सेम है, इसे भी उसी तरह। तो सबसे पहले 1 से 9 तक कितना नंबर हो गया, कितना संख्या हो गया, तो 9 संख्या हो गया, और प्रत्येक एक एक अंक के हैं। तो इसे एक अंक से गुना करेंगे तो मेरा कितना हो गया 9 डिजिट हो गया। अब 10 से 78 तक का बात करेंगे तो मेरा 1 से 9 तक 9 संख्या हो गया, टोटल 78 संख्या 78 संख्या है। तो इसमें से 9 को घटा देंगे तो 78 में से 9 को घटाएंगे तो मेरा कितना संख्या हो गया 69 संख्या हो गया। और 10 से 78 तक 78 तक कितना 2 डिजिट का है, 2 अंकों का है, इसलिए इसे 2 से गुना कर देंगे तो मेरा कितना हो गया 9 दूनी 18, 6 दूनी 12, 13, 138 डिजिट हो गया 10 से 78 तक। तो हमसे पूछा है कुल अंकों की संख्या, तो कुल अंकों की संख्या कितना हो गया, कुल अंक बराबर कितना हो गया 9 डिजिट पहले और प्लस 138 डिजिट, दोनों को जोड़ देंगे तो मेरा कितना हो गया 147 अंक हो गया या डिजिट हो गया। आशा है दोस्तों आपको यह क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। आप इसे अच्छे से देखिए और खूब प्रैक्टिस कीजिए। अब चलते हैं सेम इसी तरह के प्रश्न जो कि सॉल्व करेंगे, जिससे कि और भी कंसेप्ट क्लियर हो सके। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, जो इस तरह का है 1 से 99 तक की संख्या में कुल कितने अंक होते हैं। तो सेम प्रश्न है दोस्त, इसे भी सॉल्व करते हैं। तो 1 से 99 तक बोला तो सबसे पहले क्या करेंगे 1 से 9 तक में कितना संख्या हो गया, तो 9 संख्या हो गया, और प्रत्येक एक अंक का है तो 1 से गुना कर देंगे तो कितना हो गया 9 डिजिट हो गया। अब फिर 10 से 99 तक का निकालेंगे। 10 से 99 तक में कितना संख्या हो गया, 1 से 9 तक 9 नंबर हो गया, और टोटल नंबर कितना है 99 है। 99 में से 9 को घटा देंगे तो कितना हो गया 90 नंबर हो गया, और प्रत्येक कितना अंक का है 2 डिजिट का है,
इसे 2 से गुना कर देंगे तो कितना हो गया, 180 डिजिट हो गया। तो हमसे पूछ रहा है कि 1 से 99 तक कुल कितने अंक हो गए। 1 से 9 तक 9 अंक हो गया, 10 से 99 तक कितना हो गया, 180। तो कुल कितने अंक हो गए, तो दोनों को जोड़ देंगे। तो कुल अंक बराबर क्या हो गया, इसे 9 और प्लस 180 तो कितना हो गया, 189 अंक हो गए। तो मेरा ये आंसर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न भी इसी प्रकार का है। इसमें क्या बोल रहा है कि 1 से 123 तक की संख्याओं में कुल कितने अंक होते हैं। विधि सेम है दोस्तों, बस आराम से इसे 2 बार प्रश्न को पढ़िए, समझिए, उसके बाद क्या कह रहा है उसके अनुसार इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले 1 से 9 तक कितना संख्या हो गया, 9 संख्या हो गया, और प्रत्येक एक अंक का है, एक डिजिट का है। तो इसे गुना करेंगे तो मेरा कितना डिजिट हो गया, 9 डिजिट हो गया। अब 10 से 99 तक का निकालेंगे तो कितना हो गया, तो 99 में से 9 को घटा देंगे तो 90 नंबर हो गया, और प्रत्येक 2 अंक का है। तो इसे गुना करेंगे तो कितना हो गया, 180 अंक हो गया। अब 100 से 123 तक का संख्या निकालेंगे तो ये 3 अंक का संख्या है। तो सबसे पहले 99 तक कितना हो गया, 180। 123 में से 99 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, तो अगर 100 घटा देते हैं तो 23 और 1 24। मेरा नंबर कितना है, 24। और प्रत्येक कितने अंक का है, 3 अंक का है। 100 भी 3 अंक का है, 101 और 102 103 इस तरह करके आएगा। तो ये सब 123 तक कितने अंक का है, 3 अंक का है, इसलिए इसे 3 अंक से गुना करेंगे। तो 24 गुना 3 कितना हो गया, 72 डिजिट हो गया। तो हमसे पूछा कुल कितने अंक है, तो कुल अंकों की संख्या कितना हो जाएगा, कुल अंक बराबर कितना हो गया, 9 अंक प्लस 189 और 72। इस सब 9 और प्लस 180 ये सब को जोड़ेंगे तो कितना हो गया, इसको जोड़ेंगे तो 189 और प्लस 72। इसे जोड़िए, 9 2 11, बाकी 1 8 7 15, 1 16, बाकी 1 1 2। तो कितना अंक हो गया, 261 अंक। ये मेरा आंसर हो गया। इस प्रश्न को एक बार फिर से देख लीजिए दोस्तों, एकदम कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए। कह रहा 1 से 123 तक के संख्या में कुल कितने अंक है। तो सबसे पहले दोस्त इसे देख लेते। 1 से 123 तक में 1 से 9 तक 1 अंक का हुआ, फिर 10 से 99 तक 2 अंक का हुआ, फिर 100 से 123 तक 3 अंकों का हुआ। तो हमसे पूछा कुल कितने अंक हुए। तो चलिए सबसे पहले 1 से 9 तक संख्या में कितने अंक हुए तो उसको निकालना है। तो प्रत्येक 1 से 9 तक की संख्या में प्रत्येक 1 अंक का है, तो 1 से गुना कर दे तो कितना हो गया, 9 डिजिट हो गया। फिर 10 से 99 तक कितना संख्या हो गया, 99 में से 9 को घटा दिए तो कितना हो गया, 90 नंबर हो गया, और प्रत्येक 2 अंक का है तो इसे गुना कर दिए तो कितना हो गया, 180 अंक हो गया। फिर 100 से 123 तक कितने अंक हो गया। अगर 100 से 123 करेंगे तो 100 को भी अगर शामिल कर देंगे तो कुल कितने हो जाएंगे, 24 नंबर हो जाएंगे। और प्रत्येक कितने अंक का है, 3 अंक का। 100 भी 3 अंक का है, 101 भी 3 अंक का होगा। इस तरह करके 123 तक जाएंगे तो 123 भी क्या, 3 अंक है, इसलिए यहाँ पे 3 डिजिट से गुना कर दिए। तो 24 गुना 3 कितना हो गया, 72 डिजिट हो गया। तो हमसे पूछा कुल कितने अंक है। तो कुल अंक निकालने के लिए 1 से 9 तक 9 अंक हुआ, प्लस
10 से 99 तक कितना अंक हो गया? 180। और 100 से 123 तक कितने अंक होंगे? 72। ये सबको जोड़ दिए तो कुल 261 अंक मेरा क्या हुआ? आंसर हो गया। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? करा 1 से 999 तक की संख्याओं में कुल कितने अंक होते हैं? तो चलिए इसे भी उसी तरह सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले 1 से 9 तक कितना संख्या हो गया? 9 संख्या हो गया, 9 नंबर हो गया। और प्रत्येक एक अंक का है तो एक अंक से इसे गुना कर दिए तो मेरा कितना अंक हो गया? 9 डिजिट हो गया। फिर 10 से 99 तक मेरा कितना संख्या हो गया? 99 में से 9 को घटा देंगे, 90 नंबर हो गया। और प्रत्येक 2 अंक का है इसलिए इसे 2 डिजिट से गुना कर दिए तो कितना हो गया? 180 अंक हो गया। फिर 100 से 999 तक अगर निकालेंगे तो कितना संख्या हो गया? तो 999 से 99 को घटा देंगे तो कितना हो गया? 900 नंबर हो गया। और प्रत्येक 100 से 999 तक प्रत्येक 3 अंक की संख्या है तो इसलिए इसमें 3 डिजिट से गुना करेंगे तो कितना हो गया? 900 गुना 3, 9 तिया 27 और डबल 0 तो 2700 डिजिट हो गया। तो हमसे पूछा है कुल कितने अंक हो गए? तो कुल अंक टोटल डिजिट की बात मांग रहा है। टोटल डिजिट बराबर कितना हो गया? 9 अब प्लस 180 अब प्लस 2700 तो कितना हो गया? 2889 अंक हो गया। ये मेरा आंसर। तो 1 से 999 तक की संख्याओं में कुल कितने अंक हो गए? तो 2889 अंक हो गए। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर जो इस प्रकार है। कह रहा है 1 से 9999 तक की संख्याओं में कुल कितने अंक होते हैं? तो इसे भी सेम प्रोसेस से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे? 1 से 9 तक कितने नंबर हो गए? 9 नंबर हो गए। और प्रत्येक एक अंक का है तो कितना हो गया? 9 डिजिट हो गया। फिर 10 से 99 तक कितने नंबर हो गए? 99 में से 9 को घटा देंगे, 90 नंबर हो गया। और प्रत्येक 2 अंक का है तो कितना अंक हो गया? 180 अंक हो गया। फिर 100 से 999 तक का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? तो 999 में से 99 को घटा देंगे तो कितना हो गया? 900 नंबर हो गया। और प्रत्येक कितना अंक का है? 3 अंक का है तो इसे जब गुना करेंगे तो कितना हो गया? 2700 अंक हो गया। अब फिर 1000 से कितना तक? 9999 तक निकालेंगे तो कितना नंबर हो जाएगा? 9999 में से 999 को घटा दें तो कितना हो गया? 9000 हो गया। और प्रत्येक कितना अंक का है? तो प्रत्येक 4 अंक का। 1000 भी 4 अंक का है, 1001 भी 4 अंक का होगा और 9999 भी 4 अंक का है तो इसलिए इसमें 4 से गुना करेंगे तो कितना हो गया? 9 गुना 4, 9 चौके 3600 डिजिट हो गया। 9 चौके 3600 हजार हो गया, 36,000 हो गया। इसे गुना करने तो कुल अंकों की संख्या बोला तो टोटल डिजिट इक्वल टू कितना हो गया? तो सबको जोड़ देंगे। तो सबसे पहले नीचे से चलिए जोड़ते हैं। 36,000 प्लस 2700 प्लस 180 और प्लस में 9 सबको जोड़ेंगे तो कितना हो गया? इधर हो गया 9, इधर 8, इधर 8, इधर क्या हो गया? 8, इधर 3 तो मेरा कितना हो गया? 38,889 अंक होंगे। 1 से 9999 तक की संख्याओं में
कुल अंकों की संख्या कितना हो जाएगा? 38,889। अब कुछ पॉइंट है, इसे आप याद कर लीजिए जो कि आगे सॉल्व करने में बहुत मदद मिलेगा। तो सबसे पहले पूछ रहा है कि 1 से 9 तक में कितने अंक होंगे। अगर पूछेगा तो सबसे पहले 1 से 9 तक में 9 नंबर हुआ, 9 नंबर अभी जस्ट बताए, और पता है कि 1 अंक का है तो कितना डिजिट हो गया? तो 9 डिजिट होगा। 1 से 99 तक अगर पूछता है तो कितना हो गया? 1 से 99 तक कितना हो गया? 99 संख्या हो गया। और हमने बताया क्या कि सबसे पहले 1 से 9 तक निकालेंगे तो कितना हो गया? इसमें 9 अंक हो जाएगा। फिर इधर 99 में से 9 को घटा देंगे तो 90 नंबर होगा। प्रत्येक 2 अंक का, तो 90 गुना 2 करेंगे तो 180, उसमें से 9 को जोड़ देंगे तो कितना? 189। आप इस टेबल को याद रखिए जो आगे सॉल्व करने में मदद मिले। 1 से 999 तक में अंक, कुल संख्याओं की संख्या 999 होगा और अंकों की संख्या कितना होगा? 2889। 1 से 9999 तक में संख्या कितना हो गया? 9999, और अंक कितना हो जाएगा? 38,889, जो कि अभी सॉल्व करके निकाले थे। तो आप इसे याद रखिए इस टेबल को, जो कि आगे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो लाइक एवं शेयर कर दीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद।